हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कल अपन ने कैपेसिटी निकाली थी एक स्फीयर की। और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आप अर्थ के लिए कैपेसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके आप मेरे को बताइए। आपने बताया, आई होप आपने आंसर किए भी है। अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन बात करते हैं किसके, कैपेसिटर की। बात की जाए कैपेसिटर यानी एक ऐसी डिवाइस जो कैपेसिटी को क्या करे, स्टोर करे, यानी जो एनर्जी को क्या करे, स्टोर करे। तो अपने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की अपने बात करें, अपने जितने भी सर्किट्स होते हैं उन इलेक्ट्रिक सर्किट में अपने को कोई ना कोई एक ऐसी डिवाइस चाहिए होती है जो अपनी एनर्जी को क्या करे, अपने को स्टोर करने का काम करे और जितनी जरूरत हो उतनी अपने को क्या कराए, ये प्रोड्यूस कराए। तो इसके लिए अपन बात करते हैं किसकी, कैपेसिटर की। तो एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, कैपेसिटी को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है, वो क्या कहलाती है, कैपेसिटर कहलाती है। इसका एक छोटा सा फंडामेंटल अपना प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, यानी जो इसका मूलभूत, इसका जो अपना आइडियोलॉजिकल, इसका जो सिद्धांत बोल सकते हैं अपन, वो क्या है इसका, कि एक ऐसी डिवाइस जो कैपेसिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। कैपेसिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। किसके साथ, पोटेंशियल को डाउन करके। आपको याद होगा कल अपन एक रिलेशन निकाला था, एफ सी इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ पे सी क्या था, कैपेसिटी था, वी क्या है, पोटेंशियल है। तो जो अपना कैपेसिटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो प्रिंसिपल पे वो काम करता है सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, एक ऐसी डिवाइस जो वर्क करती है पोटेंशियल को डाउन करके कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, वो क्या कहलाती है, डिवाइस अपनी कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटर मोस्टली अगर बात करें 2 या 3 तरह के होते हैं अपने पास। अपन बात करते हैं पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं अपन। इसके अलावा अपन बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट हो गया, स्फेरिकल हो गया, एक अपना सिलिंड्रिकल भी आता है। तो अपने यहाँ पे 3 तरह के कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। यहाँ पे पूरे के पूरे अपने जिस चैप्टर में अपने जो रिलेटेड है वो है अपना क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। होता क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा आप। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर अपन देखें कि 2 प्लेट अपन लेते हैं, कंडक्टर की 2 प्लेट ली जाती है, दोनों एक दूसरे से क्या रहती है, पैरेलल रहती है। दोनों के जब अपन इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करता है तो आपको पता है एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी प्लेट पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरी पे क्या आता है, नेगेटिव, यानी ये प्लस का क्यू और ये क्या है आपका माइनस क्यू चार्ज। और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कितनी मानते हैं अपन, मिनिमम डिस्टेंस मानते हैं, वो डी अपन यहाँ पे मान के चलता है। तो जब कोई 2 प्लेट एक दूसरे के पैरेलल डी डिस्टेंस के ऊपर रखी जाती है और दोनों पे अपोजिट सेम चार्ज प्रेजेंट होता है, एक पे प्लस क्यू और दूसरा क्या है, माइनस क्यू, वो डिवाइस क्या कहलाती है, अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे अगर बात करें तो कैपेसिटी वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो कैपेसिटी डिपेंड करती है इस डिस्टेंस पे। आपको पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी कैपेसिटी ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी, डाउन होगी। और अगर बात करें यहाँ पे अपन देखें जनरली क्या वैक्यूम रहती है, लेकिन अगर अपन एयर कर दें, वैक्यूम की बजाय एयर कर दें, अगर अपन कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक रख दें, अपन डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, अगर अपन कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें तो यहाँ पर अपनी जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, यहाँ पे इफेक्ट होती जाती है। तो ये सारी की सारी जो कैपेसिटी है किसी भी कैपेसिटर की, वो डिपेंड किस पे करती है, इसके ऊपर भरे जाने वाले बीच में मीडियम पे, इनके दोनों के बीच के डिस्टेंस पे, इसके अलावा इसकी शेप पे, इसकी साइज पे, इन सब पे अपने क्या करती है, कैपेसिटी डिपेंड करती है। अपन बात करते हैं किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका सिंबल क्या रहता है, इसका सिंबल जनरली अपन इस तरह यूज करते हैं, 2 प्लेटें अपने इस तरह भी यूज करेंगे। इसके अलावा इसका सिंबल के तौर पे अपन इस तरह भी यूज करते हैं, ये भी अपना सिंबल काम में आता है। तो ये 2 अपने क्या कहलाते हैं, कैपेसिटर के सिंबल कहलाते हैं। अपन बात करते हैं आगे इसकी कैपेसिटी निकालते हैं। आपको याद होगा कि जब अपन एक पैरेलल प्लेट केबल ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के लिए, एक कंडक्टर प्लेट है, इस कंडक्टर प्लेट की कैपेसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा आपको याद होगा सिग्मा की वैल्यू अगर अपन देखें यहाँ पे तो आपको पता है सिग्मा क्या होता है,
सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी आएगी, E इक्वल टू सिग्मा की जगह Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं अपन, फर्स्ट मान लेते हैं। इसके अलावा आपको पता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल डिस्टेंस, यानी V इक्वल टू कितना आएगा, E की वैल्यू कितनी है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल कितनी D, ये डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ पे कैपेसिटी कितनी आएगी, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर वो कितना आएगा, C इक्वल टू आपको पता है कितना होता है Q बाय V, यानी C इक्वल टू Q तो ऐसा का ऐसा, V की जगह क्या आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल ऑफ क्या D। यहाँ पे Q से Q क्या कर रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैपेसिटी C इक्वल टू कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये क्या कहलाती है, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर के लिए अपने क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तब निकलेगी जब अपने यहाँ पे क्या दिया हुआ हो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक बीच में रखा हुआ ना हो। अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक रख दे अपन, तो यहाँ पर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना किसके ऊपर चला जाएगा, वो चला जाएगा अपने यहाँ पे किसके लिए, अपना डाइलेक्ट्रिक के लिए। अगर अपन एक बात करें, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं कि यहाँ पर अपन जो बीच में वैक्यूम क्रिएट करके बैठे हैं, इस वैक्यूम को हटाकर अपन कोई डाइलेक्ट्रिक या कोई अपन एप्सिलॉन आर कोई अपना मीडियम में यहाँ पे पुट कर दे, तो अगर मीडियम की परमिटिविटी आपको पता है क्या है, एप्सिलॉन आर होती है, तो यहाँ पे अपने पास चेंजेस क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, मीडियम की वजह से सिग्मा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट के साथ साथ एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना आएगा, सिग्मा अपॉन इक्वल टू Q बाय ए होता है, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे पोटेंशियल V इक्वल टू E मल्टीपल D होता है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीपल D। तो कैपेसिटी C इक्वल टू यहाँ से Q से Q कट के लास्ट में फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मल्टीपल क्या आ जाएगा साथ साथ में एप्सिलॉन आर। यहाँ पे क्या लग जाएगी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। फर्क इतना सा है, जब मीडियम अपन नहीं लेके चल रहे हैं, जब एयर लेके चल रहे हैं, तो कैपेसिटी क्या है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और जब अपन कोई ना कोई मीडियम जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये अपना कहलाता है कैपेसिटी ऑफ द, ये तो है कैपेसिटी ऑफ एयर, ये है कैपेसिटी ऑफ मीडियम, कैपेसिटी ऑफ मीडियम। दोनों के बीच कॉमन रिलेशन क्या आ गया, जो अपना C मीडियम है, कैपेसिटी ऑफ मीडियम है, वो क्या है, जो अपना एयर वाला है, इस एयर वाले का एप्सिलॉन आर मल्टीपल रहता है। ये कहलाती है अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटी फॉर ए कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे किस तरह अपन कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में। मोस्टली अपन दो तरीके से काम में लेते हैं, एक तो अपन सीरीज ऑर्डर लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं अपन, पैरेलल ऑर्डर। दोनों के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।